हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब दोस्तों रेलवे के एग्जाम निकट आ रहे हैं और अभी कुछ एग्जाम हो चुके हैं, दो तीन एग्जाम। तो अब एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम बचा है, जो भी आपका बिल्कुल पास में है। अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, क्योंकि ग्रुप डी के फॉर्म अभी चालू हैं और एनटीपीसी के फॉर्म जो है ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। तो उसकी एग्जाम अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी में कोई कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। अगर तैयारी में कमी है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो वहां पे आपका जो है रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। अब मैं आपको इसकी पूरी गाइडेंस देने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं रेलवे सिलेक्टेड हूँ, रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। तो आपको मैं अच्छे से और बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपके सफर में जो है आसानी कैसे होगी। आपके सफर को आसान बनाने के लिए दोस्तों मैंने जो ये सीरीज एक तरीके से शुरू की है, कि यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो जाए। वहाँ पे आपकी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए मैं एक्स्ट्रा जो है ज्ञान नहीं बिखेरूंगा कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मेरे अंदर इतना ज्ञान है। मतलब मैं वो चीज़ नहीं कराने वाला हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये कुछ सिलेक्टेड जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ एक टॉपिक के, जहाँ पे आपको बेईमान दुकानदार के सवाल मिलने वाले हैं। केवल बेईमान दुकानदार के सवाल मिलने वाले हैं इसमें। तो ये जो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाया मैंने, कि यहाँ पे आपको एक टॉपिक के क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, बेईमान दुकानदार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बेईमान दुकानदार से कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, प्री लेवल का। तो ठीक है, प्री और मेंस दोनों मैं एक साथ लेके चलूंगा, प्री लेवल मेंस से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा मोटिवेशन में देना चाहूंगा, कि दोस्तों अगर सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मतें और बढ़ती हैं। कि अगर सफर में मुश्किलें ही नहीं होंगी तो फिर आपकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों आपके जो है पिताजी हैं 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे होंगे, 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे होंगे, तो आपके लिए तो और बढ़िया काम है ना, कि यहाँ पे आपको कमाने की जरूरत नहीं है। वो कुछ ना कुछ आपको एक बिजनेस खोल के दे देंगे। ऑलरेडी फैमिली का कोई बिजनेस होगा या और खोल के दे देंगे, तो आप जो है आराम से वहां पे कुर्सी डाल के सेठ जी की तरह बैठ जाएंगे। लेकिन एक बच्चा जिसके घर पे जो है एक खाना खाने की भी दिक्कत है, या उसके घर पे छत भी नहीं है ठीक से, या छत भी टपकती है, उस बच्चे के लिए तो दिक्कत है। ठीक है, उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन ज्यादा होगा। और मोटिवेशन हमेशा बाहर से नहीं आया कि संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देख ली या किसी और की वीडियो देख ली और मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन हमेशा दुख से जो आता है ना, वो ज्यादा बेटर होता है। अपने आप को प्रताड़ित करो, अपने आप को जो है एक तरीके से प्रताड़ना दो, कि भाई मैं जो है गरीब हूं तो क्यों हूं। ठीक है, किसी ने एक अच्छी लाइन कही थी कि अगर गरीब पैदा होते हो तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपकी गलती नहीं है। लेकिन आप अगर गरीब मरते हो तो उसमें आपकी गलती है। ठीक है, तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मतें और बढ़ जाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। ठीक है, आप देखते होंगे मूवीज के अंदर हीरोज होते हैं, जैसे अभी पुष्पा मूवी आई। ठीक है, पुष्पा 2.0 अभी आई थी। उसके अंदर आप देखते हैं कि हीरो का रास्ता रोका जाता है। वो जो चंदन की लकड़ी ले जाता है, वो शेखावत सर है मेरी तरह, वो भी एक शेखावत आता है बीच में, तो टांग अड़ाने। तो लेकिन मैं आपके बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा। मैं आपके राहें आसान कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे शेखावत आता है बीच में, और फिर भी पुष्पा जो है और मुश्किलों का सामना करते हुए और ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाते हुए वहां पे निकाल ले जाता है माल को, है कि नहीं। आता है। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर मुश्किलें कोई आएगी, रास्ता रोकेगा कोई, तो आपके दिमाग उतना तेज चलेगा, जरूरत और बढ़ जाती है। जरूरत का मतलब हिम्मत। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ये दाम है, दाम अक्सर। अगर आप कह दो कि यार मैं तो मजबूर हूँ, और कई बार होता है हमारी मजबूरी में हमें कोई चीजें बेचनी पड़ती हैं, तो उसको कोई ना कोई सस्ते में ही खरीदेगा, महंगा नहीं खरीदेगा। अगर आप जो है अपने आप को बिकाऊ समझोगे तो सिंपल सी बात है, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। यहाँ पे वैल्यू से बिकने का मतलब है। और बिकने का इरादा हो तो कीमत, बिकने का इरादा ना हो, ठीक है, बिकने का इरादा ना हो तो कीमत और बढ़ जाती है। यानी कि अगर बात करें, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी की बात करें, आज रतन टाटा जी ने उसको इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि वो अपने आप को बेचना नहीं चाहेगी। लेकिन उसको खरीदने के लिए लाखों लोग मरते होंगे, जिन जिन के पास बहुत सारा पैसा है वो लोग मरते होंगे उस कंपनी को खरीदने के लिए।
और जो बिकने पे आ गई रोल्स रॉयस है, उसकी हालत खराब हो गई और बिकने पे आ गई और टाटा जी ने तुरंत खरीद लिया इसको, है कि नहीं? तो अपने आप की वैल्यू बनाओ ताकि लोग आपको परेशान ना कर सकें। तो मोटिवेशन के लिए इतना बहुत है दोस्तों। अब आते हैं सीधा सवाल पे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा आएंगे सवाल पे। तो सवाल पे आने के लिए दोस्तों, पहला सवाल है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए ध्यान से, कि एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है सर, बेईमान दुकानदार है, बेईमानी तो करेगा ही करेगा। कैसे करेगा बेईमान दुकानदार बेईमानी? ये तो है नहीं कि कीमत में आपको ऊपर नीचे कर देगा, वो करेगा वजन के अंदर गड़बड़ करेगा। और वजन में गड़बड़ करेगा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचता है। वो कहता है कि मैं 100 रुपए का लेके आया हूं तो 100 रुपए का ही बेच रहा हूँ। वो दावा तो यही कर रहा है कि मैं तो क्रय मूल्य पर ही। दुकानदार ज्यादातर यही बोलते हैं कि साहब क्या बच रहा है, मैं तो जितने का लाया उतने का ही बेच रहा हूँ। 1 किलोग्राम के लिए वह 940 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। यानी अगर 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम की, वो 940 ग्राम में ही दे रहा है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब मैंने आपको प्राइस एंड कंजम्पशन पढ़ाया था तो वहां पे ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि प्राइस यानी कि वस्तु की कीमत उसकी खपत के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी 1 बटा खपत बोल दीजिए या कंजम्पशन बोल दीजिए, यानी जितनी वस्तु खर्च हो रही है, यानी ये बेची जा रही है, खर्च हो रही है ना। पहले वो 1000 ग्राम बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है? 940। ये जो है ये खपत है, और ये जो है ये कीमत है। यानी पहले मैं 100 रुपए का लेके आ रहा था, अब भी मैं 100 रुपए का दे रहा हूँ, ये वो कह रहा है, लेकिन बेच तो कुछ और में रहा है ना। तो दोस्तों, उसका जो लाभ है वो कितना हुआ? यहां से तो उसको लाभ हुआ नहीं। लाभ हुआ कहां से? यहां से। तो हम क्या करेंगे, प्राइस और कंजम्पशन जो है आपस में उल्टा होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 940 को तो ले आएंगे यहाँ पे, और 1000 ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब मेरे को, ये तो थी खपत, खपत को मैंने बना लिया कीमत, क्योंकि खपत का उल्टा होता है कीमत। ठीक है। इतना मैंने आपको प्राइस एंड कंजम्पशन में पढ़ाया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे देता हूं, ताकि वो जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब 940, अब इतना आप समझिए कि कोई वस्तु पहले 940 रुपए की थी और अब वो वस्तु 1000 रुपए की हो गई। इसको ऐसे पढ़ना है, कोई वस्तु 940 रुपए की थी, अब 1000 रुपए की हो गई, तो कितने रुपए बढ़ गए? 60 रुपए। ठीक है दोस्तों, 60 रुपए बढ़े, कितने पे बढ़े? 940 रुपए पे। ठीक है। गुणा कर दीजिए 100 से, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, लाभ का परसेंट निकालना है। अब आपको जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटिए तो ऊपर 300 हो गया, क्योंकि ये 60 गुणा 10 यानी 600, 600 का आधा 300, और नीचे आ गया 94। जब आप काटेंगे इसको तो ये नीचे आ गया 47, 2 से काटिए, और ये आ गया, सॉरी यहाँ से काट देना था इसको, 47 आ गया नीचे। 47 से 300 को जब काटेंगे अपन तो लगभग 6 बार जाता है, और 6 का आगे लगाएंगे पॉइंट। अब काटने की प्रक्रिया जो है पूरी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एबीसीडी तो मैं आपको बताने आया नहीं हूँ यहाँ पे। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताने आया हूँ कि आपको एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। ठीक है। यूट्यूब है यहाँ पे, एक प्रॉपर बैच तो हम चला नहीं रहे हैं, हम आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम शॉर्ट में सोल्व करेंगे। अब बचेगा अपने पास कितना? 47 को 6 से जब गुणा करेंगे अपन तो कितना आता है? 6 7 42, 4 6 को 24, 288, यानी 282 आ गया। फिर भी 18 बच गया, एक पॉइंट लगाया तो जीरो आ गया। अब जब भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा, लगभग 3 बार गया तो 6.3 भाई यहाँ पे आ गया, और कोई ऑप्शन है नहीं 6.3 वाला। तो यहाँ पे आपका आंसर सीधा सीधा आ गया। सिंपल सी बात है, खपत को कीमत का उल्टा कर देना है। अगले सवाल में हम इसका जो है काउंटर अटैक और भी दे देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये 2 नंबर सवाल, और 2 नंबर सवाल के अंदर हमें क्या दे रखा है? एक बेईमान दुकानदार, ये तो सब में ही आएगा, गलत वजन का प्रयोग करता है। ठीक है। उसे वस्तु खरीदने पर भी और बेचने पर भी, खरीदने पर 30% का लाभ और 20%, 30% का लाभ बेचने पर भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 30% का मतलब होता है 30, और परसेंट हटाया तो नीचे 100 आ गया।
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3/10 यानी 10 पे 3 का प्रॉफिट। 10 पे 3 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, 13। ये खरीदते टाइम पे। और 10 पे 3 का प्रॉफिट 13 हुआ बेचते टाइम पे। ये खरीद के टाइम पे और ये बेचने के टाइम पे। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 100 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 169 होता है। 100 रुपए की चीज पे कितने का फायदा हुआ कि 169 हो गया भाई साहब, 69 रुपए का, यानी 69 का। 69 का फायदा 100 रुपए पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 69%। सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु 100 रुपए पे होती है, डायरेक्ट परसेंट लिख दिया करो उस पे। तो 69, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अपना सक्सेसिव मेथड होता है x+y+xy/100। ये एक सक्सेसिव मेथड है। जब एक पे एक वस्तु बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी बेचने पर भी और खरीदने पर भी। खरीदने पे लाभ मान लिया x है, तो x का मतलब 30, 30 का लाभ हो रहा है। बेचने पे भी 30 का लाभ हो रहा है। प्लस दोनों को गुणा करो और नीचे में 100 लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 और 30 60 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ये वापस से 69% आ चुका है आपके पास में। दोनों ट्रिक बता दिए, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अगर किसी को आंसर न है, समझना है तो इसको बाद में स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलेगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करता है दोस्तों। कम तौल का कितने का, 12% का। खरीदने में और बेचने में दोनों। अब देखिए यहाँ पे उसमें बोला था लाभ, उसमें बोला था लाभ, यहाँ बोल रहा है कम तौल का प्रयोग। ठीक है। इस सवाल को हम कैसे फॉर्म करेंगे, इस सवाल को हम वैसे फॉर्म नहीं करेंगे जैसे पहले आ रहा था। इसको हम ऐसे फॉर्म करेंगे, अगर कोई 100 रुपए की चीज है, उसमें खरीदते टाइम 12% की बेईमानी करी और बेचते टाइम भी 12% की बेईमानी करी। खरीदते टाइम 12% की बेईमानी कैसे करेगा दोस्तों, 100 रुपए की वस्तु को अगर कोई 12 रुपए कम में खरीद लिया तो वहां पे बेईमानी हो गई, यानी 88 में कम, 88 में खरीद लिया। एक सोच की बात है कि आप कैसे इस सवाल को सोचते हो। एग्जामिनर आपकी सोच को ही देखता है कि आप किस तरीके से इसको सोचते हो। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है कि अगर आप बेईमानी करते हो तो कैसे करोगे खरीदते टाइम। आप मार्केट जाते हो, 100 रुपए की चीज अगर आप 88 में लेके आ गए, तो इसके अंदर आपका जो दिमाग हुआ यही तो हुआ ना कि मैं कम में लेके आ गया, इतने की चीज थी लेकिन इतने में लेके आ गया, तो आप अंदर दिमाग के अंदर शाणे बनते हो ना। वो शाणे बनने का काम ही बेईमानी है। ठीक है। अब फिर आप अपनी दुकान पे उस सामान को रखते हो और बेचते हो, और फिर से बेईमानी करते हो, कितने की, 12 की, 12% की। 100 का 12% होता है 12 रुपए ही। ठीक है। 100 की चीज को आप 112 में बेच देते हो, तो फिर से आपने 12 की बेईमानी कर दी ना। बेईमानी मान लो, लाभ मान लो यहाँ पे। ठीक है। इसका मतलब आप वहां से खरीद के तो कितने की लाए थे, 88 रुपए की। बेच कितने की दी आपने, 112 रुपए की। तो टोटल डिफरेंस आया कितना, 88 रुपए की चीज को 112 रुपए में बेचा, तो 12 और 12 24 का डिफरेंस आया। ये 24 का डिफरेंस कितने पे आया, 88 पे आया, यानी 88 की चीज को ही तो बेचा था हमने। क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं, कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंट निकालना है दोस्तों। परसेंट निकालना है तो ये काटिए यहाँ पे, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 22 बार, अभी भी कट सकता है। 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 11 बार। 300/11, तो 11 दूने 22, 8 बच गया, 11 7 77, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 27 पॉइंट समथिंग, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। इसका सिंपल सा एक इलाज ये है कि दोनों दोनों बार में 12% की बेईमानी कर रहा है, तो टोटल बेईमानी हो गई 24 की। ठीक है। कितने पे होगी, तो 100 में से 12 घटा दिया जाए, 100 में से 12 घटा दिया जाए, टोटल बेईमानी 124 की। कैसे, 2 गुणा 12। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा
12/100 माइनस 12 गुणा 100। ये भी एक तरीका है निकालने का। ऊपर 24 नीचे 88 गुणा में कर दो 100, तो वो का वही 27.27 निकल के आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आप ये जो है ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 1 दोनों लगा सकते हो। ये ट्रिक नंबर 1 है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसका एक आसान तरीका मैंने बता दिया। अब जो है नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलने वाले हैं, सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है? कहता ये है कि एक दुकानदार है, कलवा दुकानदार, और कलवा दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने के दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, ये और है, एर नहीं है, और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने वास्तविक वजन का प्रयोग करता है? कितने वास्तविक वजन का प्रयोग करता है? मान लिया मैंने वो 100 रुपए की चीज है, 10% हानि पे बेचने की दावा कर रहा है। ठीक है भैया, 90 रुपए भी बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी 100 पे 15% का लाभ कितना हुआ? 115। ठीक है, 1 किलोग्राम के लिए मैं कितने वास्तविक वजन का प्रयोग करेगा? इसके दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, जो कि एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि वास्तविक वजन कितना है, वो 10% हानि पे बेच रहा है, तो जो वास्तविक कीमत हुई कितनी? 90। अब कितनी हुई गलत कीमत? 115। गुणा कर दो, 1 किलो के लिए पूछ रहा है ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 किलो के लिए 1000 ग्राम होता है, तो उसका जो रेशो बना के, ये रेशो बनाना था आपको। ठीक है, 115, 5 से काटा 23 बार, 5 से काटा 18 बार, तो 18,000/23। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अपन काट लेंगे, 23 को 7 से बार गया तो 161, 19 बचा 190, फिर 8 बार देंगे तो 8 के 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, तो 8 बार जाएगा, लेकिन फिर भी 6 बच गया, तो फिर जीरो आएगा, 23 दूनी 46, यानी 782 पॉइंट समथिंग आएगा, 782 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यही एक ऑप्शन है, 782.6। और तो 784, 788, 785 ये कैंसिल हो गया, तो ये एक आंसर सही आ जाएगा। ये तो एक मेथड नंबर 1 हो गया। अब इसका जो बेसिक है वो समझ लीजिए। बेसिक क्या है कि माना 1 रुपए का 1 ग्राम था, तो 1000 रुपए का कितना हुआ? 1000 ग्राम, या बोल सकते हैं 1 किलो। 1 किलो 1000 रुपए का, वो कह रहा है 10% की हानि पर बेच रहा हूं, इसका मतलब 900 रुपए का बेच रहा हूं 1000 ग्राम। 10% की जो हानि हुई है, इसका मतलब 900 रुपए का बेच रहा हूं, और 900 रुपए का आना कितना चाहिए? 900 ग्राम। भाई उसने खरीदा तो 900 रुपए का 900 ग्राम है ना, वो बेच रहा है वो 1000 ग्राम। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त करता है। अगर वो 1000 रुपए पे 15% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 1000 का 15% कितना होता है? 100 से 100 कट गया, 150 रुपए। इस पे 150 रुपए प्लस करेंगे तो कितना हुआ? 1150 रुपए। ठीक है, यानी अगर वो 1150 रुपए का 900 ग्राम बेच रहा है, तो एक 1 रुपए का कितना आएगा? 900, ये नीचे चला जाएगा 1150। तो 1000 ग्राम जो है 1 रुपए का जो है, ये 900/150, 1150 हो गया, एक जीरो से एक जो कट गई। ठीक है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि वास्तविक वजन कितना होगा? वास्तविक वजन कितने रुपए का कितने ग्राम है? 1000 रुपए का 1000 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम 1000 की बात करें, तो 1000 के लिए कितना हो गया? 90/115 गुणा 1000। और ये वो की वो वैल्यू आ गई जो अपन यहाँ पे निकाल रहे थे, 90/115 गुणा 1000।
तो आंसर कितना आएगा, वही 782 पॉइंट समथिंग आएगा, 782.6 ग्राम। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पे अगर 900 ग्राम की बात करें, 10% हानि पे बेच रहा है तो 900 ग्राम जाएगा, कितने का, 1150 का, क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा है वो। 1150 में 900 ग्राम बेच रहा है, तो 1000 रुपये में कितना बेचेगा, इतना ग्राम बेचेगा, क्योंकि 1000 रुपये का 1 किलो था। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक लगाएं तो वास्तविक कीमत ऊपर रख दीजिए, नीचे गलत कीमत रख दीजिए, ये रेशो बन गया, गुणा कर दीजिए 1000 से, तो ये आपका एक मेथड नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। टेलीग्राम चैनल का अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मास्टर एजुकेशन 99 के नाम से आप सर्च कीजिएगा, @मास्टर एजुकेशन 99, इस नाम से आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारा चैनल दिख जाएगा, रेड कलर में जो है ME लिखा हुआ है लोगों पे। और साथ में जो है आप टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप जो है YouTube पे हमारी जो ये वीडियो आने वाली है, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी को पर्सनली अगर कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम से हम जो है हमारी मेल डाल देंगे, व्हाट्सएप पे भी, तो वहां से आप पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो, या कमेंट में भी आप कह सकते हो कि सर आपसे पर्सनली जुड़ना है, तो आप मेल पे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका सवाल हो किसी भी रेलवे भर्ती के बारे में, कुछ भी सवाल हो रेलवे भर्तियों के बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं भी होगी तो हम हमारे सीनियर्स से जो है, हमारे स्टाफ से पूछ के आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे जानकारी। और अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं सबके जवाब मैंने खुद दिए हैं, और आई होप जो है सबके जवाब सही ही निकले होंगे, क्योंकि हम जो है एक ऑथेंटिक जवाब देते हैं। अब जो है सवाल की बात करें, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिली जाएगी, पीडीएफ से आप जो है इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, 5 से 6 दिन बाद में आप फिर से भी रिवाइज कीजिए, फिर भी नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की जो है सवाल है वो आपको मैं अभी और करवाने वाला हूँ। कि एक बेईमान दुकानदार के पास 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम का दोष है, उसने चारू को उसी दोष पूर्ण वजन का उपयोग करके 46 रुपए में 3 किलोग्राम आलू बेच दिए। ठीक है, विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है 3 किलो, तो 3 किलो के लिए कितना हो गया, 3 केजी के लिए कितना हो गया, 12 × 3 बराबर 36 रुपए। अब सवाल शुरू से पढ़िए कि बेईमान दुकानदार है, 3 किलोग्राम की जगह वजन में 100 ग्राम दोषपूर्ण है, 3 किलो पे 100 ग्राम का दोष है, यानी 3 किलो का बराबर का मतलब होता है 3000 ग्राम, और इसमें से 100 ग्राम का दोष है, इसका मतलब ये 2900 ग्राम ही बेच रहा है, 2900 ग्राम, कितने का बेच रहा है, 46 रुपए का। लेकिन हमने तो खरीदा तो 3 किलो था पूरा, इसका मतलब हमें 2900 ग्राम की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कितने का फायदा हुआ। यानी जितना हमने खरीदा उतना ही बेचेंगे तभी तो पता लगेगा। या तो इसको हम 3000 में परिवर्तित कर लें तो ये 3000 के जैसा हो जाएगा, या अगर ये 2900 ग्राम हमने बेचा है तो इसको हम 2900 ग्राम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो कौन सा आसान रहेगा, 36 वाला थोड़ा आसान रहेगा। अगर मैं कहूं कि 3000 ग्राम की वैल्यू 36 रुपए है, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो 36 के बटे में चला जाएगा 3000, और 2900 ग्राम की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो 36 के बटे में तो 3000 रहेगा ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा गुणा में 2900, क्योंकि 2900 की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो गुणा में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
3 से कट गया 10 बार, 3 से कट गया 12 बार। गुणा करेंगे इसको 12 गुणा 29, 12×3 = 36, 360 में से 12 गया तो 348। ठीक है, बटे में आ गया 10। यहां से भाग देंगे तो 34.8, ये 34.8 किसकी वैल्यू आई? 2900 ग्राम की। ठीक है, 2900 ग्राम का ये तो क्या था? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब हम जो निकाल के लाए हैं वो क्या? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। 34.8। लाभ क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दोनों का अंतर। जब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 46 में से जब 34.8 जाएगा तो आंसर आएगा 11.2। माइनस तो कर लेंगे आप लोग, 46 में से 34.8 निकालेंगे तो 11.2 उत्तर आएगा। 11.2 हमारा सही आंसर है। यानी हमने क्या किया, यहाँ से 2900 ग्राम का वैल्यू निकाल लिया और 2900 ग्राम ही हमने बेचा था। कितने में बेचा? 46 में। खरीदा कितने में? 34.8 में निकाल लिया हमने। तो दोनों का डिफरेंस किया। इसने परसेंटेज में नहीं पूछा है, रुपए में पूछा है, तो हमने रुपए बता दिए। प्रतिशत पूछा होता तो प्रतिशत निकाल लेते। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार जो है वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले चावल को 44 रुपए में बेच रहा है। यानी 40 रुपए का था पहले, अब कितने का बेच रहा है? 44 रुपए का। ठीक है दोस्तों, इधर बात करें तो संतुष्ट न होकर वह प्रत्येक पैकेट से 200 ग्राम की बेईमानी भी कर देता है। यानी चावल निकाल लेता है इतना हर पैकेट से। यानी 1000 ग्राम, इधर बात करें तो 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम ही दे रहा है। मैंने कहा कि ये प्राइस का रेशो है। प्राइस का रेशो बनाओ। 4 से काटा 10 बार, 4 से गया 11 बार, 10:11 हो गया। इसका रेशो बनाओ। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10:8। 2 से काटा 5 बार गया, 2 से काटा 4 बार गया। ये खपत का रेशो है। ठीक है, खपत और प्राइस जो है हमेशा उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो उल्टे करेंगे इसको 4:5 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे प्राइस का अनुपात लेंगे तभी ये गुणा होगा। दोनों को गुणा कीजिए, 40 हो गया। 11 गुणा 5 से करेंगे तो 55 हो गया। अब 40 की कोई चीज खरीदी है, 55 में हम बेच रहे हैं, सीधा सीधा पढ़िए इसको। 40 का खरीद के 55 में बेचा तो 15 का फायदा हुआ। 15 का फायदा हुआ 40 पे, और फायदा होता है तो गुणा कर दें 100 से, क्योंकि परसेंट निकालनी है। 0 से 0 गया दोस्तों, 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार गया। 15×5 = 75/2। 75 का आधा कीजिए तो 37.5 आता है दोस्तों। 37.5 को हम लिख सकते हैं 37.5%। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे काले काले गुलाब जामुनो, ज्यादा मजाक मस्ती आज हमने नहीं की है, क्योंकि आज जो है क्वेश्चन जो है इतने शानदार हैं। यहाँ पे मजाक मस्ती से अच्छा है हम लोग जो है सवाल करने पे ध्यान दें। और एग्जाम निकट आ गया है, मजाक मस्ती तो बाद में भी होती रहेगी, पूरी जिंदगी है। मजाक मस्ती तो तब आप लोग खुद ही कर लोगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, वरना ऐसे ही घूमने को कोई फायदा तो है नहीं। कोई आपको जो है छोरी भी देने वाला नहीं है अपनी। और आजकल तो लड़कियां खुद ही पढ़ रही हैं, वो बेचारी लड़के भी नौकरी वाले ढूंढ रही हैं, नखरे इनके भी ज्यादा हो गए हैं। तो पढ़ना तो दोस्तों पड़ेगा ना। पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है बिजनेस करने का, तो आप लोग जाके कर सकते हैं, किसी को रोका नहीं जाएगा। आप भी बेईमान दुकानदार की तरफ बेईमानी कीजिए बढ़िया से। एक विक्रेता ने सब्जियां 10 रुपए प्रति किलो। एक खुशखबरी मैं दोस्तों आपको देना चाहता हूँ, इसके सवाल को करेंगे अभी, कि एट्थ सीपीसी एट्थ सीपीसी लागू हो चुका है, सॉरी मतलब इसकी कमीशन बन चुकी है। 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। एट्थ सीपीसी का मतलब क्या है? सेंट्रल पे कमीशन। इसके अनुसार जो अब तक मिनिमम डी ग्रुप की जो बात करें, ग्रुप डी सबसे छोटी पोस्ट है रेलवे में, इसकी मिनिमम बेसिक पे कितनी है? 18,000। सिक्स्थ पे कमीशन में ये कितनी, सेवन्थ पे कमीशन में कितनी थी? 7,000 थी। उससे पहले 2550 रुपए थी, है ना? तो इसको जो है बढ़ा के अब 18,000 से कितना किया जाएगा? अनुमानित बता रहे हैं 40,000 के समथिंग। ये बेसिक पे रहेगी दोस्तों, सैलरी नहीं है।
सैलरी तो इसमें भी आपकी 35 से 40 हजार बन जाती है, क्योंकि ये बेसिक पे पे आपको डीए भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है, रिस्क अलाउंस भी मिलता है, साथ में टीए भी मिलता है। टीए भी दो तरह के होते हैं, एक ट्रैवलिंग और एक ट्रांसपोर्ट। दोनों अलग अलग तरह के अलाउंस, एक नाइट अलाउंस भी मिलता है। तो 40 हजार तक तो आप यहाँ भी कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो मिनिमम 60 से 70 हजार रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी ग्रुप डी के अंदर। आप बताइए, आप एक ग्रुप डी की नौकरी में अगर आप 60 से 70 रुपए, 70 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये नौकरी आप लोगों के लिए एक मतलब बहुत बड़ी चीज बन जाने वाली है आगे टाइम पे, 1 साल बाद। आज तो आपके लिए हो सकता है ये छोटी नौकरी हो, लेकिन इसी नौकरी के लिए लोग जो है मरेंगे अब, मतलब मार काट मच जाएगी, बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा इस नौकरी के लिए। ठीक है, बेईमानी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नौकरी अब जो है बहुत ज्यादा पैसा देने वाली बन जाने वाली है। जितना पैसा आप लोग एक सेकंड ग्रेड के टीचर की या किसी तरह के टीजीटी फीजीटी या जो क्लियर करते हैं, उनमें जितना जॉब में पैसा मिलता है, उतना आप यहाँ ग्रुप डी में कमाने वाले हैं आगे। तो अब मोटिवेशन तो सबसे बड़ा पैसा ही है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं पैसे कमाने के लिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों ना तैयारी कीजिए दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी में भी एक बार घुस जाते हैं, तो आपको गार्ड बनने का ऑप्शन मिलता है, गुड्स गार्ड, जहाँ पे आपको 1 लाख प्लस सैलरी तो पैसे ही बन जाती है आपकी। ठीक है, जहाँ 2800 ग्रेड पे से आप स्टार्टिंग करेंगे। और जो है 2800 ही क्यों, अब तो आपको 8th सीपीसीए में आपको बहुत ज्यादा ग्रेड मिलने वाली है, यहाँ पे ग्रेड भी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से हमारी 1800 ग्रेड पे से स्टार्ट होती है, तो ये आपको मिनिमम 2600 से ज्यादा ही मिल जाएगी, जहां तक मुझे लगता है 2400 2600 से ज्यादा। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए बनता है कि पैसा बहुत अच्छा मिलने वाला है। और एनटीपीसी में लग जाइएगा तो बात ही क्या है। एनटीपीसी मिनिमम जो है 1900 ग्रेड पे से तो छोटी से छोटी पोस्ट है, तो वहां से आपको ऊपर ही मिलेगा। बढ़िया से बढ़िया सैलरी यहाँ पे 1 लाख से ऊपर भी चली जाएगी। ठीक है, जो बेस्ट सैलरी है एनटीपीसी के अंदर, वो 1 लाख से ऊपर भी चली जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। अब आते हैं सवाल पे। बहुत मोटिवेशन ले लिया, ज्यादा मोटिवेशन भी आप लोग के लिए ठीक नहीं है, हजम नहीं होगा। अ, बात करें कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना शुरू किया। क्या बेचना शुरू किया, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज से। सब्जी बेच, फल बेच, अंडा बेच, हमें क्या मतलब है। ठीक है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना शुरू किया, उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले। ठीक है भैया, उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से कर दी। यानी पहले 10 रुपए का बेच रहा था, अब 7.2 रुपए का बेच रहा है। अगर हम रेशो की बात करें, तो रेशो बना लिया हमने कीमत का। ठीक है, इधर हमने क्या किया, वजन का रेशो बना लिया। वजन मान लो, खपत मान लो। ठीक है, वजन का रेशो बनाया, तो वो कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही दे रहा है। कह रहा है कि 900 ग्राम की गलत वजन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है। दो जीरो से दो जीरो गई, दो जीरो से दो जीरो गई, 10:9। ये किसका, वजन का अनुपात है। तो कीमत का अनुपात कितना होता है, अगर इसको बनाऊं मैं कीमत का अनुपात, तो 9 को यहाँ ले आओ, 10 को यहाँ ले आओ, 9:10। कीमत का अनुपात आप यहाँ रखिए, 10 को गुणा कीजिए 9 से, 90 हो गया सर। 7.2 को 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 72 हो जाएगा। 90 रुपए की चीज 72 रुपए में बिक रही है। ठीक है, इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ, 18 का। 18 का नुकसान हुआ 90 रुपए पर। तो कितने का परसेंट निकला भैया, 18 पंजे 90, 5 बार गया, और 5 से काटा 100, कितना हुआ, 20 बार गया। तो यानी कि 20% आपका उत्तर आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है, तो दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसने कहा कि पहले मैं 10 रुपए का बेचता था, कितना, पूरा 1000 ग्राम। ठीक है सर, अब मैं बेच रहा हूं कितना, 7.2 का, लेकिन कितना बेच रहा हूं, 900 ग्राम। ठीक है, बेईमानी भी तो कर रहा हूं साथ में। कीमत अगर घटा दी तो बेईमानी भी तो कर रहा हूं, 900 ग्राम बेच रहा हूं मैं। यानी कि 900 ग्राम अगर मैं बेच रहा हूं 7.2 रुपए का, तो 1 ग्राम कितने का बेचूंगा, 1 ग्राम की बात करूं, 900 ग्राम अगर 7.2 रुपए का था, तो
1 ग्राम कितने का हुआ? 7.2 बटा ये 900 नीचे चला जाएगा। अब मैं कहूं कि मैंने 1000 ग्राम की बात की है। 1000 ग्राम कितने का आएगा? 1000 ग्राम यानी 1 किलो कितने का आएगा? 1 किलो पे ही तो हम लोग 10 रुपए का बेच रहे थे। तो हम जो है वास्तविक कीमत 1000 ग्राम की ज्ञात करेंगे, तभी तो तुलना कर पाएंगे कि कितना जो है कम या ज्यादा हुआ। 1000 ग्राम कितने का बिका? 7.2 बटा 900 गुणा कर देंगे 1000। जिसको निकालना होता है उसको गुणा करेंगे। दो जीरो से दो जीरो कट गई, ये जीरो से इधर पॉइंट हटेगा 72, और ये गया 8 बार। यानी कि 1 किलो जो है वो 8 रुपए का बिक रहा है। पहले कितने का? 10 का था, अब कितने का बिक रहा है? 8 का। 2 की कमी हुई, 2/10 गुणा 100। 10 रुपए पे 2 की कमी हुई तो 20% आ गया भाई साहब। 10 से काटा 10 बार, गुणा कीजिए 20%। ये एक दूसरा तरीका है, ये बेसिक है। कोई भी तरीका लगा लीजिए, आंसर सही सेम आने वाला है। मेरे हिसाब से पहले वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है, उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, आपको टाइम ही बचाना है। आपको महारत ही नहीं बनना है कि हम लोग जहाँ पे ईगो लेके बैठ जाएं कि ये सवाल ऐसे ही क्यों नहीं हुआ। तो वैसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा टाइमिंग पे। एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 20% पर। लेकिन वह किलोग्राम की जगह 950 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। यानी कि 1000 ग्राम की जगह वह 950 ग्राम का उपयोग कर रहा है। सीधा इसको यहाँ कीजिए, इसको यहाँ ले आइए, काट लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट काटना भी सीखिए। यहाँ से अपन ने जीरो जीरो उड़ाई 95, 5 से काटा 19 बार गया, 5 से काटा 20 बार गया। 19:20 ये कीमत की रेशो आ गई। और यहाँ पे वजन की रेशो थी दोस्तों, ये वजन की रेशो थी, यहाँ पे कीमत की रेशो आ चुकी है। और वो कह रहा है कि 20% का लाभ भी प्राप्त कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का लाभ। 5 पे 1 का लाभ प्राप्त किया तो कितना हुआ? 6। यहाँ पे कीमत की रेशो कितनी आई? ये भी कीमत की रेशो थी और ये भी कीमत की रेशो आ गई, 19:20। यानी दोनों फायदे हुए। अब पूछ रहा है कि कुल फायदा कितना हुआ। कुल करना है तो 19 को 5 से गुणा कीजिए, 95। इससे गुणा किया तो 120। ठीक है, 95 रुपए की कोई चीज है, 120 रुपए में बिक रही है, तो कितने का फायदा हुआ दोस्तों? 25 रुपए का फायदा हुआ। कितने में क्रय मूल्य नीचे रखा जाएगा? गुणा करेंगे 100 से। 5 से 5 बार गया, 5 से 19 बार गया, तो 500/19% आपका आंसर आ जाएगा। काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी देख लिया कीजिए। मेरे अंधे काले पिलो गुलाब जामुन, ऑप्शन भी देख लो, 500/19 डायरेक्ट आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं जो है आगे बढ़ूं। बढ़ते चलो। अब जो है इस सवाल की हम बात करते हैं। एक दुकानदार सामान्यतः एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। तौल मशीन में हुई खराबी के कारण वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। ठीक है, यदि वह सामान्य मूल्य से 10% कम मूल्य लेता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए बेसिक से करेंगे, लंबा पड़ेगा आपको। एक एक नियम लगाना पड़ेगा, इतने में 1 किलो, इतने में ये। इतना दिमाग लगाने से अच्छा है हम जो है एग्जाम में टाइम बचाएंगे। सीधा सा हम लोग है 3 लाइन में आंसर निकाल के देंगे। कैसे? एक दुकानदार सामान्य लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित कर रहा है? 20% का। और 20% का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 1/5 होता है। ठीक है, यानी 5 पे 1 का लाभ हुआ तो कितना हुआ? 6 हो गया। ये रेशियो बन गया ना अपना, अपन रेशियो से आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिर वह कह रहा है कि खराबी के कारण वे 1 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, इसकी जगह 900 ग्राम ही देता है। तो हमने क्या कहा था कि आंसर का रेशियो बनाइए इसका वजन का, और उल्टा कर दीजिए, 9:10। ये वजन का था, ये कीमत का रेशियो हो गया, तो कीमत यहाँ पे ले आइए, 9:10। कीमत कीमत में परिवर्तित कर लीजिए। अब वो कह रहा है कि अपने सामान्य मूल्य से अगर वो 10% कम मूल्य में लेता,
जितने में खरीद रहा है उतने से 10% कम में खरीदता, यानी 10 रुपए में अगर वो खरीद रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पे एक में कम खरीदता, 10 रुपए पे एक अगर कम खरीदता तो कितना होता, 9 रुपए में खरीदता। ठीक है। अब जो है इन तीन रेशो को आपस में या तो गुणा कर लीजिए, या अगर आमने सामने से कुछ कट रहा है, 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, बचा कितना, 5 और 6। ठीक है। तो 5 बच गया, यहाँ पे बच गया 6, और कुछ बचता तो गुणा कर देते उसको। ठीक है। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बिक रही है, कितने का फायदा हुआ, एक का। कितने का फायदा हुआ, एक का। एक का फायदा 5 पे हो रहा है, तो गुणा कीजिए 100 से, 5 से काट दिया 20 बार, डायरेक्ट आंसर आ गया 20%। यानी आपको हर चीज का रेशो कीमत में बना लेना है। पहले हमने ये कीमत में रेशो दिया हुआ था, फिर कीमत का लिख लिया, फिर वजन का रेशो को हमने उल्टा करके कीमत का बना लिया, फिर कीमत का रेशो आया तो फिर कीमत का रेशो लिख दिया। तीनों को हमने या तो गुणा कर दो, गुणा करने में टाइम लगेगा, अगर कुछ काट रहा है तो काट दो, सामने सामने सेम दिखे काट दिया, काट दिया। अगर इसमें भी कुछ 2 या 3 से कटता तो काट देते, लेकिन यहाँ पे नहीं कटा तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये एक बेस्ट मेथड हुआ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल रहेगा, इसके बाद जो है हम लोग जो है विदाई लेंगे इस क्लास से। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि का जो है सामान बेचता है, 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम वजन तोलता है। यानी इधर तो हम करेंगे 12.5% की बात। 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। ये रेशो आपको रटने पड़ेंगे, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ये पूरा जो है एक एक दिन एक छोटी सी क्लास डाल दूंगा रेशियो की, कि किस तरीके से निकालते हैं रेशियो को, परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना। ठीक है। हानि की बात कर रहा है, यानी 8 पे 1 की हानि हुई, 8 पे 1 की हानि हुई तो ये 7 हो गया। ठीक है। लेकिन इधर बात कर रहा है वजन की, वेट की। ठीक है। कितना, 36 ग्राम था, उसको तोल रहा है कितना, 28 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, 28 को इधर ले आओ, 36 को इधर ले आओ, इसको हम कीमत की रेशो बना लेते हैं, प्राइस की। ठीक है। ये भी रेशियो किसकी है, प्राइस की। अब रेशियो कितनी बनाएंगे, प्राइस की। 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा 9 बार, 7:9, यानी 7:9 ये हो गया। इसकी भी रेशियो बन गई। तो ये इधर 7 से 7 सेम दिख गया है, काट दो। इधर 8 बच गया, 8 एकम 8, 9 एकम 9। ठीक है। 8 की रेशियो 9 से बन गई। 8 की कोई चीज लेकर आए और 9 रुपए में बेच दी, इतना ध्यान रखो। 8 रुपए की लेकर आए, 9 रुपए में बेच दी, एक का फायदा हुआ। एक का फायदा कितने पे हुआ, 8 पे, तो गुणा करिए 100 से। और वही हमने बात आ गई, 1/8 रेशो कितने के बराबर होता है, 12.5% के। तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। 1/8 को आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। काट के भी देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्टकट तरीका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये तरीका आप लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है। दूसरा तरीका आपको मैंने बता ही रखा है, बेसिक, कि अगर 12.5% की बात करें तो 7 रुपए में आप कितना, 28 ग्राम बेच रहे हो। ठीक है। तो 7/28 हो जाएगा, और 36 को गुणा कर दीजिएगा, 4 7 7 चौक 28, 4 9 36। ठीक है। यानी 8 रुपए का लेके आए और 9 रुपए में बेच रहे हो, तो वही आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है। वही तरीका यहाँ पे लग जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया, ये आपका एडवांस तरीका हो गया। एडवांस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आपका आंसर आराम से निकलेगा। और जिनको बेसिक से करना है वो बेसिक लगाइए। तो दोस्तों यहाँ तक जो है हमारी क्लास थी, और ये आपको बेईमान दुकानदार के सवाल हमने करवा दिए। और भी अगर सवाल हमसे जो है इस तरीके के मिलेंगे तो हम जो है उसको सोल्व करवा देंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि टेलीग्राम चैनल है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, कि मास्टर एजुकेशन 99, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। ठीक है। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारी, क्विज यहाँ पे डाल दी जाएंगी, और साथ में जो है टेस्ट वेस्ट कुछ करवाने होंगे तो हम जो है वहाँ पे जितने भी रेलवे की एग्जाम है
उनके बारे में जानकारी भी वहाँ पे डालते रहते हैं। ऑल रेलवे एग्जाम्स के बारे में कोई एडमिट कार्ड आया, कोई रिजल्ट आया, कुछ भी, या कोई भी जरूरी सूचना है किसी भी सर्टिफिकेट को लेके, या कोई भी आपका जो है कमेंट आया उसके बारे में अगर कोई वीडियो हमने बनाई है तो वहां पे डाल दी जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है आपका हमारी वीडियो में। कि आगे की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मास्टर एजुकेशन के नाम से है। यूट्यूब पे सर्चिंग में अगर अभी नहीं आया है तो मास्टर एजुकेशन 99 डाल दीजिएगा, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आपको होमवर्क दिखा देते हैं कि होमवर्क क्या था आपका। जो मैंने बाकी सवाल समझाए उसी की तर्ज पर उस होमवर्क को करना है, ये वाला। ठीक है। इसके ऑप्शन के साथ आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये बीच में इसलिए रखा है मैंने कि ताकि पता लग सके। कुछ लोग लास्ट से वीडियो देख के होमवर्क ले लेते हैं, कुछ फर्स्ट वाले का देख के ले लेते हैं, लेकिन क्या फायदा उससे। आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी है तो बीच में होमवर्क रखा है मैंने कि यहाँ से आप क्वेश्चन उठाइए, इसका आंसर दीजिए। और जो लोग इसका आंसर देंगे उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे फ्रंट में उनका नाम जो है अनाउंस करूंगा कि इन लोगों ने इनका आंसर दिया है, और रिवार्ड जो है उनको मिलना चाहिए उस चीज का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।